आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने वीडियो संदेश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमेशा से हमारा जो वीडियो संदेश रहते हैं, जो हमारा चैनल है, वो आपसे वेदों के विषय में, शास्त्रों के विषय में, साधु सन्यासियों के विषय में और जीवन के सत्य के विषय में बात किया करता है। तो आज इसी एक तारतम्य में आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी वास्तव में कहानी नहीं है, ये कबीर दास के जीवन से लिया गया एक वास्तविक संदेश है जो कबीर ने अपने जीवन में वास्तव में महसूस किया था और कबीर के सारे शिष्यों ने ये चमत्कार उनके जीवन में देखा था। कबीर के जीवन की एक बड़ी दिव्य घटना है, जिस दिव्य घटना को आज मैं आप सभी के सामने सुनाने वाला हूँ। ये कहानी मुझे मेरे पूज्य गुरुदेव ने सुनाई थी, तो इसको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो ये कहानी का जो वास्तव में सारांश है वो मैं आपको पहले बता दूं कि ये कहानी जीवन के एक अनुभूत सत्य के विषय में बात करती है। अब जीवन का अनुभूत सत्य क्या है? जीवन का अनुभूत सत्य यह है, माने जीवन का जाना हुआ सत्य यह है कि आप जिसे ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है। बस बात है कि क्या आपके अंदर श्रद्धा है, कि आपके अंदर उसको पाने के लिए विश्वास है। अगर है तो ईश्वर तो आपके निकट ही है। हर वह चीज़ जिसे मानव महसूस करता है, जिसे मानव चाहता है सच्चे हृदय से, वो उसके निकट ही मौजूद होती है। तो आज इसी तारतम्य में आपको एक वास्तविक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ, हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि तुर्क के एक राजा हुआ करते थे, बड़े शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। उनके पास अपार धन, वैभव, दौलत, सुख सुविधाएँ सब कुछ हुआ करती थी। उस राजा के पास इतना धन था, इतना सुख था कि वो राजा जब सोता था तो सिर्फ और सिर्फ फूलों की सेज पर सोता था। और उस फूलों की सेज पर सोते समय अगर उन सारे फूलों में से अगर एक फूल भी खराब निकल गया तो राजा अपने गुलामों को बड़ा मारता था, बड़ी बेरहमी से मारता था। तो राजा जो है वो फूलों की सेज पर सोया करता था और हमेशा अगर एक भी फूल खराब निकल जाए तो अपने गुलामों को, अपने जो सेवकों को बड़ा मारपीट किया कर दिया करता था। लेकिन उस राजा के अंदर एक बहुत बड़ी अच्छाई थी। अच्छाई क्या थी कि वो राजा जब रात को सोने जाता था तो उस राजा के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था। अब वो सवाल उस राजा का सवाल नहीं है, ये सारी दुनिया का सवाल है। लगभग 95% लोगों के मन में सवाल होता है। बात यह है कि कुछ लोग उस सवाल के ऊपर ध्यान दे पाते हैं और कुछ लोग जीवन की भाड़ दौड़ में इतने परेशान हो जाते हैं, जीवन के पीछे इतना भागते हैं कि वो उस सवाल के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते और वो सवाल लेकिन अंदर ही अंदर कुरेदता रहता है। सवाल ये है कि सत्य क्या है? उस राजा के मन में सोने से पहले हमेशा एक ही सवाल रहा करता था कि वास्तव में इस दुनिया चल कैसे रही है, इस दुनिया को चलाने वाला है कौन, जीवन का सत्य क्या है? और एक सबसे बड़ा सवाल जो हर मनुष्य के मन में होता है कि आखिर मरने के बाद क्या होता है? सत्य क्या है? सत्य कौन है? मैं सत्य को कैसे जान सकता हूँ? मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे सत्य मिल जाए? राजा के मन में बड़ा गंभीर सवाल था। अब राजा के मन में सवाल था तो एक दिन क्या हुआ, राजा अपनी फूलों की सेज पे सो रहा था। फूलों का पूरा बिस्तर हुआ करता था, लगभग 25-50 किलो फूल रोज उसके लिए बिछाए जाते थे जिनके ऊपर राजा सोता था। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक से रात्रि को सोते समय रात के 2 बजे एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। अब रात्रि का ये जो 2 से 5 बजे तक का समय होता है, ये बड़ा दिव्य समय होता है। कबीर दास ने अपने लेखों में एक बात और कही है कि कबीरा माखन खा गया और छाछ पिए संसार। ये जो सुबह का समय होता है, इसमें हमारा जो कॉन्शियस लेवल है, जो चेतना का स्तर है, ये दिव्य स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए योगी, मुनि, ऋषि हमेशा सुबह ध्यान करा करते हैं, ऐसा हम सभी ने सुना हुआ है। तो सुबह लगभग 2 बजे के समय बड़ी दिव्य घटना घटित होती है। उनके सामने कबीर दास उपस्थित होते हैं और कबीर दास उनसे कहते हैं कि मेरा जो है ऊँट खो गया है। अब वो राजा कहता है कि तुम्हारा ऊँट खो गया है। उन्होंने कहा, राजमहल में ऊँट कहाँ से आ सकता है? यहाँ तो ऊँट का होना संभव नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तो बस कबीर दास भी यही कहते हैं कि फूलों की सेज पर सो के तो किसी को सत्य नहीं मिला। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि फूलों की सेज बुरी है। कबीर दास कुछ और कहना चाहते थे। अचानक से कबीर दास अंतर्ध्यान हो गए। अब वो जो तुर्क का राजा था, उस तुर्क के राजा को समझ में नहीं आया ये कौन सी शक्ति थी यार, ये कौन व्यक्ति था, मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने कभी कबीर को देखा ना था। और यही सच्चे गुरु का निशान होता है कि सच्चे गुरु आपको शब्दों से ज्ञान नहीं देते, वो आपकी आत्मा में आपको ज्ञान देते हैं, जिसको आप आपकी आत्मा में महसूस कर पाते हैं।
तो भाई कबीरदास जो है वो बड़ा विचित्र, बड़ा बौखला सा गया, परेशान हो गया। उसने अपने लोगों से पूछा कि भाई ऐसे-ऐसे होलिया, ऐसे-ऐसे वेश में, सर पर मोर-पंख लगाए हुए कोई व्यक्ति मेरे ध्यान में नींद के समय में आया था। ये व्यक्ति कहाँ है? कौन रहता है? ये कहाँ रह सकता है? कहाँ मिल सकता है? उसे अपने देश में पूछा, अपने देश में शांति नहीं पाई तो विदेशों में पूछा, विदेशों में भी शांति नहीं पाई। तो अचानक से एक दिन राजा जो है वो सिंध आ पहुँचा। सिंध उस समय भारत का हिस्सा हुआ करता था। और सिंध में आकर राजा बड़ी ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और कहता है कि हे प्रभु, हे भगवान, वो कौन था जो मेरे सपने में आया था, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। तो एक बड़ी दिव्य घटना घटित होती है कि उनके पास एक मस्जिद में से एक मौलवी साहब आते हैं और कहते हैं, देखो ये तो मैं नहीं जानता तुम किसकी तलाश में, लेकिन यहाँ तुम मस्जिद के सामने बैठ कर रो रहे हो तो इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि तुम भारत चले जाओ। वहाँ पे भारत में, वहाँ पर बहुत से साधु सन्यासी रहा करते हैं वाराणसी में, और उनके पास जाकर के तुम वहाँ ढूंढो, तुम्हें वहाँ ज़रूर कोई ना कोई सन्यासी मिल जाएगा, वही तुम्हारे ध्यान में आया होगा। इस बात की मैं पूरी गारंटी ले सकता हूँ, इस बात का मेरे पे पूरा का पूरा गारंटी पैड है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि मैं ऐसा कहीं हुआ महसूस कर चुका हूँ। तो राजा वहाँ से गया, जाने के बाद वाराणसी पहुँचा। वाराणसी में उसने जब बहुत ढूंढा तो उसको पता चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़े संत रहा करते हैं जिनका नाम है कबीर। उनका कबीरदास से पहली बार मिलना हुआ। वो कबीर के पास जाते हैं और कबीर के पास जाने के बाद कहते हैं कि आप तो वही हैं जिनको मैंने स्वप्न में देखा था। तो कबीर कहते हो कि हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुमने स्वप्न में देखा था। तो कहते हैं कि आपने ये कैसे किया, मैं सब जानना चाहता हूँ, जीवन का सत्य क्या है। राजा ने अपने सवाल सामने रखे। राजा यूं ही अपने सवाल सामने रख रहा था कि अचानक से कबीरदास ने कहा कि देखो, मेरी अब जो है भगवान वो राम 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 नाम का भजन किया करते थे, तो मेरी तपस्या का और दिन में के कीर्तन का समय हो गया है। कबीरदास के सारे शिष्य आए और कीर्तन करने लग गए। तो उस राजा ने कहा कि देखो, मैं अपना राजपाट तो छोड़ आया हूँ, अब मेरा पुत्र मेरा राज्य संभालता है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सत्य क्या है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कबीरदास ने कहा, अच्छा तुम कुछ भी कर सकते हो, क्या ये बात सच है? तो उस राजा ने कहा, हाँ महाराज, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें मेरा शिष्य बनना होगा और जब तक मैं ना कहूँ तब तक वो सब कुछ करना होगा जो मैं कहूँ। तो राजा बड़ा योग्य था, शक्तिशाली था। राजा के अंदर एक पुरुषार्थी व्यक्ति था, साहसी मनुष्य था। उसने कहा, हाँ महाराज, मैं बिल्कुल करूँगा जो आप कहोगे। कबीरदास ने उससे कहा कि तुम आओ मेरे घर में रहो और रोज़ झाड़ू पोछा करो। अब झाड़ू पोछा करते 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 उस व्यक्ति को, उस राजा को 10 साल बीत गए। कबीरदास कुछ ना बोले। कबीरदास रोज़ उठते, सुबह भगवान का भजन करते, दिन में अपनी बुनाई करते, रात्रि को कीर्तन होता, और उसको कीर्तन में आने की भी अनुमति नहीं थी। उस राजा को कबीरदास ने तब तक कीर्तन में भी नहीं बुलाया। अब दिन भर पूजा करके कबीरदास जी सो जाया करते थे। 10 साल बीत गए, कुछ नहीं बोले। वो अपने गुरुदेव के पास आए, उन्होंने कहा, गुरुजी कबीर, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, मंत्र बताइए, कैसे मुझे ये सब ज्ञान प्राप्त हो, मुझे कैसे ईश्वर मिले। तो कबीरदास ने कहा, अभी तुम इसके योग्य नहीं हुए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, फिर से झाड़ू पोंछा लगाओ, फिर से पूरे आश्रम की सेवा करो, जितने लोग आए यहाँ पर, जितने भक्तजन आया करो, उन सबकी चप्पलें उठाओ, उन सबकी चप्पलों को साफ करो। अब मैं आपको बात बता दूं यहाँ पे कि गुरुद्वारे में भी ये सेवा होती है, और इस सेवा का एक बड़ा दिव्य प्रभाव कि जब आपके अंदर विनम्रता जागती है तो विनम्रता आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकती है। और बात पाने की नहीं है, बात आपकी आत्मा की संतुष्टि की है। तो 10 साल बीत गए। अब 20 साल होने के बाद में क्या हुआ, एक दिन वो सुबेरे फिर अपने गुरुजी के पास आए और कबीरदास के सामने रोने लगे, प्रभु मुझे बता दो, ज्ञान क्या है, कौन से मंत्र है जिससे मुझे ईश्वर मिले। कबीर ने कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया, अभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। तो कबीर की जो पत्नी थी, एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि उनको बड़ी दया आई। अब स्त्रियों का तो मन होता ही थोड़ा दयालु है। तो उन्होंने कहा कि कबीर जी, आपको कितना, आप कितने निर्दयी हैं। वो बेचारा 20 साल हो गया सेवा करते उसे, आप उसको मंत्र नहीं दे रहे, उसको बेचारे के ऊपर थोड़ा रहम करो। तो कबीर ने कहा, एक काम करना, तुम्हें देखना है ना मैं क्यों नहीं दे रहा, इसके अंदर अभी भी देह का अहंकार और लोभ और मोह कूट कूट करके भरा हुआ है। तो तुम एक काम करना, ये रोज़ सवेरे शौच करने जाता है, तो जब ये शौच करने जा रहा हो तो तुम कुछ मत करना, ऊपर से इसमें कंकड़ मार देना और फिर देखना कि क्या जवाब देता है। जब सही जवाब आ जाएगा तो मैं इसको ज्ञान दूंगा, मैं इसको मंत्र दे दूंगा। अब क्या हुआ कि वो सवेरे शौच करके आ रहा था राजा, तो कबीर की पत्नी ने उसके ऊपर कंकड़ मारा, और तत्काल से वो राजा पलट करके कहता है कि अगर तुम कहीं मेरे महल में होती तो हे स्त्री, मैं तुझे
दीवालों में चुनवा देता, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करवा देता। सो वो समझ गए कि अभी तो इसके अंदर अहंकार बाकी है, और जब तक मैं बाकी है तब तक परमात्मा कहाँ से मिला। अहंकार बाकी है तब तक परमात्मा तो नहीं मिल सकता। अब भैया 10 साल बीत गए। फिर उसके बाद में कबीरदास ने उनसे कहा कि 10 साल और करो। 10 साल रोज़ वो फिर से झाड़ू पोछा बर्तन दिन भर करता रहता सेवा। अब 10 साल बाद में एक दिन क्या हुआ, फिर से कबीरदास ने इस बार अपनी पत्नी से कहा अब तुम इसकी परीक्षा लो। अभी दिन क्या हुआ, वो शौच करके आ रहा था, तो कबीरदास ने कहा कि तुम इसके ऊपर कीचड़ फेंकना। तो जैसे ही उन्होंने कीचड़ फेंकी तो वो राजा कहता है कि आपने बस मेरे ऊपर कीचड़ ही फेंकी है, इससे ज़्यादा कीचड़ तो मेरे अंदर भरी हुई है, मेरे मन के अंदर भरी हुई है, मेरे पेट के अंदर भरी हुई है, ये तो बस आपने थोड़ी सी कीचड़ फेंकी है। और जैसे ही कबीर की पत्नी ने कबीर को ये बात बताई तो ये कबीरदास ने कहा कि हाँ, अब जरूर ये ज्ञान के लायक हो गया, अब इसको ज्ञान की वास्तव में प्राप्ति होने का समय आ गया है कि इसको मैं ज्ञान दूँ। तो कबीरदास ने क्या किया, कबीरदास ने उनको भगवान का मंत्र दिया, भगवान राम का मंत्र, और उनसे कहा कि अब एक काम करो, जाओ अपने महल में रहो और रोज़ इस मंत्र का जाप करो। अब वो राजा महल गया, महल में जाकर के जैसे जैसे उस मंत्र का जाप किया और उसका साक्षात निरंकार से उसका मन जुड़ गया, और निरंकार से मन जुड़ने के बाद में उस राजा को सब कुछ महसूस होने लगा कि आखिर ब्रह्मांड कैसे चलता है, सत्य क्या है, समय क्या है। आप सभी को लगता होगा कि समय कोई सत्य है, समय कोई सत्य नहीं है। जब आप मनुष्य साधना की, कबीरदास भी कहते हैं, जब मनुष्य साधना की एक परम ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो इस बात को समझ लेता है कि समय मात्र एक भ्रम है, समय बस एक त्रिज्या है जो चीज़ों के साथ अनुगामी रूप से चल रही है। तो जब राजा को ये सब प्राप्त हो गया तो राजा को ज्ञान होने लगा। आज के लिए इतना ही। इस कहानी का एक भाग और है जो मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, और हमेशा की तरह मैं प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको शांति दें। और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली इसको आप ज़रूर मुझे लिख कर बताएँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कबीर के जीवन की ये जो दिव्य कहानी है वो लोगों तक पहुंच सके। और जिस एक व्यक्ति को भी उस सत्य की खोज है, उस एक व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए, ताकि उसकी सत्य की खोज पूरी हो सके। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। परमात्मा सभी पर कृपा करें, सभी मनुष्यों का कल्याण हो। आपका धन्यवाद।